कुछ भी हो जाए। हमारे दादा गुरुजी एक शिक्षा तो हमें बहुत अच्छी दे कर गए। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, प्यारे बेटा कोई भी काम करना, कोई तुमसे पूछे कि महाराज आपकी कृपा से देखो इतना चमत्कार हो गया, कह देना बालाजी की कृपा है। अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। और बुरा मत मानना, जो बादल ज्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है। इसलिए दिखावा कम करना। हम लोग गलती क्या करते हैं, दुख आवे तो भगवान जी, हनुमान जी, राम जी, महाराज छोरा ऐसो है, बिटिया ऐसी है। और सुख आवे तो ले सहेलियन के गले में हाथ डाले घूम रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन नंद बाबा ने यहां पर एक सुंदर सुधार किया। पूछो क्या? जब छोरा नहीं था तब संत की शरण, अब छोरा होगा तो सबसे पहले किसको बधाई? संतन को। महाराज अनुष्ठान पूरा है गो, आपकी कृपाते हमारे घर में छोरा है गयो। अच्छा, हाँ हाँ, जल्दी स्नान करके आओ, अनुष्ठान को संकल्प और हो जाए। ठीक महाराज, दक्षिणा मिलेगी। भागे भागे नंद बाबा गए जमुना जी, एक डुबकी डुप्पसें लगाई, भागे भागे आए। कपड़ा पहनने ही वाले थे कि एक नेक सो छोटो सो छोरा आ गो। बाबा मैं तू को तैयार कर दे हूं। हाँ कर दे भैया। तो बा नेक से ब्रिज के छोरा ने, गोकुल के छोरा ने नंद बाबा को गले में बढ़िया प्यारो सो रेशमी कुर्ता पहनाए दो, रेशमी धोती पहनाए दी, मस्तक पर बढ़िया मोटी सी पगड़िया बांध दी, आँखन में कारो कारो मोटो मोटो काजरऊ लगाए दो, गले में बढ़िया मोटी सी मालऊ डाल दी, मस्तक पर थापक थुआ ब्रजवासियन को चंदनऊ लगाए दो, दाढ़ी मूछ में इत्र फुलेल लगाए दो, बाबा को नेक सो पाउडरू लगाए दो, बाबा के कपड़ा नेक से ठीक कर दे, एक पीरो पीरो प्यारो सो गमछऊ डाल दो, बढ़िया पगड़ी टाइट कर दी और शीशा लेके खड़े है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक मूछें ठीक करी और धीरे से बोले छोरा जी बता मैं लग कैसो रहो। तो वो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं? हाँ सही सही बता। बाबा तू ऐसो लग रहा है जैसे अबे हाल तेरी शादी होए के आई है भगदारी के, 86 साल की उम्र में का छोड़ शादी वादी हो, भग जा जहाँ तो बा को भगा दे। अब नंद बाबा सद्धज के आए, महाराज मैं तो तैयार है के आएगा, बताओ ब्राजो। आहू ये प्राण वेद ज्ञान इतना स्नाता सुचि अलंकृता कार्यामास विधिवत। बड़े विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन हुआ। महात्मा बोले महाराज भगवान श्री हरि के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। ए बाबा बुद्धि तो ठिकाने है, दूध चढ़ानो है। अच्छा महाराज गलती हो गई। अच्छा चलो भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा तेरी बुद्धि ठिकाने तो है कि कहूं चरवे चली गई। महाराज सच बताऊं? हाँ सच बता दे। महाराज मेरे मन में तो बार बार लड्डू फूटवे कि कब पूजन पूरा होवे और कब मैं भागो भागो जाऊं अपनो छोरा को मुंह देख लेऊं। अच्छा हाँ महाराज। अच्छा चलो ज्यादा मत पढ़ो, एक काम करो तुम तो संकल्प दे दो, जाओ। धेनु नाम न्यूते प्रागा विप्रेभ्यः समलंकृते। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, नाई ने लगाई दुहाई, सुन लो भाई क्या नंद घर छोरा भयो है। ब्रज की ब्रजांगनाएं 86 गज के लहंगा पहन करके आए गई। ब्रजवासी भी पगड़ी बगड़ी बांध करके आए गए। भैया नंद बाबा के छोरा है गो, बधाई हो। सब बधाई लेकर के आ गई। धेनु नाम न्यूतो प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ सात कौम्भांबरावृता। नंद बाबा ने तिल के बड़े बड़े पहाड़ दान दे दिए, गौ माता दान दे दी, लाखों गैया दान दे दी, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। देखो भैया घर में प्रसन्नता हो गए तो दान देना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो
इसलिए नहीं कि हम दान लेते हैं इसलिए, ना जी ना जी ना। दान देने से जितने उपद्रवी ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं, अनहोनी टल जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता ना, आय का दशांश 10वां भाग 100 रुपए के 10 रुपए सेवा में लगाने चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और सेवक हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी हो, 10वां भाग गरीब बेटियों के विवाह में, भोजन भंडारे में। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही, जैसे जरूरत हो, कोई भूखा बैठा भोजन कराओ, किसी के कपड़े नहीं है कपड़े पहना, किसी की लाली की शादी हो रही, बहुत गरीब है, पूरा खर्चा भोजन का उठा लो। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के कोई विधायक मंत्री की बेटी की शादी हो तो लाखों के गिफ्ट आते हैं, उपहार आते हैं, लोग उधार उठा उठा कर दे जाते हैं। पर उनका कौन है जो किसी बड़े पद पे नहीं, बड़े गरीब हैं। किसी गरीब की बेटी के विवाह में जाना, तुम 500 का लिफाफा भर देकर देखना, वो तुम्हें सिर पर बैठाए घूमेगा पूरे विवाह में। दीन की मदद करना, जिसका कोई नहीं उसकी। एक घड़ी तुम अमीरों की बेटियों के विवाह में मत जाना, पर गरीब की बेटी के विवाह में बिना बुलाए सहयोग करने जाना। और हम लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, कई लोग तो इतने प्रभावशाली कि कोई अमीर आ जाए, बहुत बड़ा आदमी आ जाए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठिए, चाय लीजिए चाय लीजिए, और कोई बैठ जाओ, कोई दिन ही ना जाए, देखते तक नहीं है, उसकी राम राम तक नहीं सुनते, उसका प्रणाम करना तक नहीं देखते। अरे मेरे पागलों, भगवान इस धराधाम पर ठाकुर जी आए, कन्हैया आए तो दुर्योधन की मेवा त्याग दी, पर साग खाने विदुर के घर गए। इसलिए तो हमारे भगवान कृष्ण विराट हैं, इसलिए तो पूज्य हैं, इसलिए तो गृहीत, उनको ग्रहण करने योग्य हैं, इसलिए तो उन्हें सुनने योग्य है कि इतने बड़े राजा, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, इतने बलवान, सामर्थ्यवान, रूपवान, सौंदर्यवान, धनवान, ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त, ऐसे ठाकुर जी भी दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुरानी के घर पर साग खाने जाते। ये कला सीखने, ये कथा सुनने की नहीं, ये सीखने की बात है, जीवन में उतारने की बात है। बड़ा वही है इस जमाने में जो अपने से छोटे वाले व्यक्ति के अगर बगल में खड़ा हो जाए तो वो छोटा भी अपने आप को बड़ा समझने लगे।